गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी अपने घरों में रहोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। आप अपने को भी सेफ रखो और अपनी फैमिली को भी सेफ रखो। बिना काम के आपने बाहर नहीं जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य स्वायत्तता की मांग, डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनमी। अपन ने पीछे बात करी थी फर्स्ट यूनिट में। ये फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है हमारा, काफ़ी लंबा है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है। मैंने बात बताई थी, एक संघात्मक सरकार होती है, एक एकात्मक सरकार होती है। जहाँ हमारा क्वेश्चन चला था कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है, राज्य कम शक्तिशाली है। तो राज्य जो होते हैं, जब उनको शक्तियाँ कम दिखाई देती तो उस समय वो क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग, जिसे हम नाम देते हैं राज्य स्वायत्तता की मांग। इस पर हम चर्चा करेंगे। कहते कि भारत में क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की अपनी शक्तियां हैं, जिसे हम कह सकते हैं संघात्मक सरकार भी कह सकते हैं। जहाँ जो शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने ये बात उठाई थी कि जब शक्ति विभाजन किया गया था, शक्ति विभाजन के लिए योजना बनाई गई थी, तो उस समय जो है राज्यों को नगर पालिकाओं का रूप दे दिया गया था। और वास्तविकता क्या थी कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां दे दी गई और राज्य सरकारों को क्या दे दी गई, कम शक्तियां दे दी गई, जिसके कारण केंद्र अधिक शक्तिशाली माना जाता है और राज्य क्या है, कम शक्तिशाली माना जाता है। अगर मैं बात करूं 1967 की बात करूं तो 1967 सन 1967 में क्या था कि केंद्र में एक ही दल था, कांग्रेस की सरकार। अतः सत्ता में रहने से केंद्र और राज्य के बीच कई क्या उठे, विवाद उठे। मान लो कि अगर हम बात करें केंद्र और राज्यों में अगर सेम सरकारें होती हैं तो केंद्र और राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होता। जब केंद्र में कोई और सरकार हो और राज्यों में अलग अलग सरकारें हों तो उस समय जो है केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन फिर सन 1967 के बाद जब देश में 8 राज्यों में दूसरे दलों की गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की क्या होगी, समस्या पैदा हो जाती है। जब जो है राज्य में अदर जो है सरकारें बन जाती हैं। अतः राज्य क्या करने लग जाते हैं, स्वायत्तता की मांग करने लग जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारी शक्तियां क्या कर दी गई हैं, सीमित कर दी गई हैं, केंद्र ही प्रमुख है और हमारी शक्तियों पर क्या लग जाता है, अंकुश लग जाता है, जिस कारण से राज्य क्या करता है, स्वायत्तता की मांग करता है। फिर 2 लाइनों में आपको बताऊंगी कि राज्य की स्वायत्तता का अर्थ क्या है। अगर स्वायत्तता का अर्थ अगर हम लें तो किसी को भी अपने क्षेत्र में निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी का भी उस पर जो है अधिकार नहीं है। मीन्स कि कोई भी अपने क्षेत्र में, राज्य सरकारें हैं, अपने क्षेत्र में क्या स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, काम कर सके और आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अतः राज्य के मामले में स्वायत्तता का अर्थ थोड़ा सा भिन्न माना जाता है। मान लो आप किसी देश की बात करें तो अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारा भारत देश क्या है, आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है और बाहरी रूप से भी स्वतंत्र है। इस पर किसी का भी जो है आंतरिक रूप से कि राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर रहने वाली जितने भी समुदाय हैं वो राज्य राष्ट्र के अंदर अधीन है। और बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है बाहरी क्षेत्र, किसी देश के साथ संधि करनी है, हमने किसी देश के साथ समझौता करना है तो वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। अतः राज्यों की स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राज्यों को उनके मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य को जो शक्तियां दी गई हैं वो संविधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं और उनका प्रयोग करने की भी उनको क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो बिना किसी रोक टोक के जन कल्याण की योजनाएं जो है लागू कर सकें। इसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में भी क्या होने चाहिए, राज्य स्वतंत्र होने चाहिए। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केंद्र का राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में जो हस्तक्षेप है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य स्वायत्तता की मांग कौन करते हैं, राज्य करते हैं। अर्थात राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य का अधिकार का नाम ही क्या है, राज्यों की स्वायत्तता है। अर्थात
राज्य अपने एक निश्चित क्षेत्र में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का क्या करे, प्रयोग करे, उन पर किसी भी प्रकार का जो है बंधन ना हो, तो उसे हम कहते हैं राज्यों की स्वायत्तता। अतः हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण क्या है, रीजन फॉर द डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, कि राज्य जो हैं वो स्वायत्तता की मांग क्यों करते हैं, किसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट हमारा वही आ जाएगा, संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ। संविधान द्वारा क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, विधायी शक्तियों का बंटवारा है। इन परिस्थितियों में संसद उस विचारों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं। जैसे मैंने आर्टिकल आपको बताया था 249, 250 एंड 252। यदि राज्यसभा 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है, तो संसद राज्य सूची में सम्मिलित जितने भी विषय होते हैं उन पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। इसी प्रकार केंद्रीय संसद की शक्ति क्या हो जाती है, व्यापक हो जाती है। प्रथम, यदि समवर्ती सूची में तथा उन दोनों में कोई विरोध हो जाए तो उस समय भी संसद कानून बनाती है। अगर हम फर्स्ट रोल ऑफ हम समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है। अगर दोनों में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो केंद्र को प्रमुखता दी जाती है, राज्यों को प्रमुखता नहीं दी जाती समवर्ती सूची में। अतः कानून बनाया हुआ किसका माना जाता है, संसद का माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम विशिष्ट शक्तियों की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो विषय ना तो संघ सूची में आते, ना विषय राज्य सूची में आते, ना विषय समवर्ती सूची में आते, तो उन विषयों को किसमें डाल देते हैं, अवशिष्ट शक्तियों में। अतः उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। यहाँ पर भी केंद्र को शक्ति क्या है, ज़्यादा दी गई है। तृतीय, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक का संबंध किसी निजी संपत्ति पर कब्जा करने अथवा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने से है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजे। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन में केंद्र जो है अधिक से अधिक हस्तक्षेप करता है, जिस कारण से राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं, स्वतंत्रता की क्या करते हैं, मांग करते हैं कि संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों को क्या दी गई है, कम शक्तियाँ दी गई हैं। अतः वो समय समय पर स्वायत्तता की क्या करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। उसके बाद वित्तीय दृष्टि की हम बात करेंगे। वित्तीय दृष्टि से राज्यों की निर्भरता। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विभाजन में मैंने बताया था, कुछ टैक्स कुछ कर ऐसे होते हैं केंद्र लगाता है, केंद्र इकट्ठे करता है। कुछ टैक्स कर ऐसे होते हैं केंद्र लगाता है, राज्य सरकार इकट्ठी करती है। कुछ का टैक्स ऐसे होते हैं केंद्र सरकार लगाकर राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दे देता है। अर्थात केंद्र और राज्य के बीच क्या वित्त विभाजन किया गया है। अतः वित्तीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो राज्यों को केंद्र क्या क्या करना पड़ता है, समय समय पर मुंह ताकना पड़ता है, समय समय पर उससे जो है मांग करनी पड़ती है कि उसकी आर्थिक निर्भरता जो है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। अतः हम दिन प्रतिदिन जो है केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता जो है दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली जो सहायता है, जो अनुदान है, उसका कोई निश्चित नियम नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार ही, अपने स्वविवेक अनुसार ही राज्यों को क्या देता है, अनुदान के रूप में दे देता है। अतः केंद्र सरकार को अतः राज्य सरकारों को अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम करना है, विकास संबंधी काम करना है, तो उसको हर समय जो है केंद्र की तरफ क्या करना पड़ता है, ताकना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार वहाँ पर भेदभाव कर लेती है जहाँ पर जो है जिन राज्यों के अंदर सेम सरकारें नहीं होती। अगर केंद्र और राज्यों में सेम सरकारें होती हैं, एक जैसी सरकारें होती हैं, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, केंद्र में बीजेपी पार्टी है वर्तमान में, और राज्यों के अंदर भी जो है राज्य हमारे हरियाणा राज्य के अंदर भी बीजेपी पार्टी है,
मैं हमारे हरियाणा का एग्जांपल देती हूँ, तो वहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। लेकिन जहाँ जिन राज्यों के अंदर जो है सेम सरकारें नहीं होती, वहाँ पर केंद्र जो होते हैं वो राज्यों के साथ क्या करते हैं, तुल्य व्यवहार करते हैं, पक्षपात जो है अपनाते हैं, जिस कारण से राज्य क्या करते हैं, वित्त संबंधी दृष्टिकोण को देखते हुए वो क्या करते हैं, राज्य जो स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है अखिल भारतीय सेवाएं तथा राज्यपाल। मैंने पीछे भी हमारे ये पॉइंट्स आए थे, शायद एकात्मक में मैंने करवाया हुआ था कि अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अगर हम बात करें, आईएएस अधिकारी होते हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन पर भी संघ सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इन सब सेवाओं में से संबंधित जो उच्च अधिकारी होते हैं वो राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं, राज्यों के अंदर उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा जो है की जाती है। अतः इन अधिकारों के माध्यम से केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण रखती है। अतः कहीं पर कहा भी गया है कि जो अखिल आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है, जब मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, तथा वह केंद्र के एजेंट के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, काम करता है। राष्ट्रपति के इशारों पर राज्यपाल क्या करेगा, काम करेगा। अतः कई बारी जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को ऐसे ही लिखित रिपोर्ट दे देता है कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो उस समय राष्ट्रपति कई बार जो है अपनी इच्छा से राज्यपाल के कहने पर राज्यों के अंदर आपातकाल भी लागू कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि आईएएस जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो राज्यों के अंदर ही तैनात किए जाते हैं, और जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो भी राज्यों के अंदर काम करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति किसकी सलाह से होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य जो है स्वायत्तता की क्या करते हैं, स्वतंत्रता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है राज्यों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता भी पाई जाती है। भारत में राज्यों की भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी राज्य इसके लिए भी क्या करते हैं, स्वायत्तता की समय समय पर मांग करते हैं। इसके आधार पर कुछ राज्य ये महसूस करते हैं कि जो हिंदी भाषाई राज्य हैं वो गैर हिंदी भाषाई राज्यों पर अपना आधिपत्य और प्रभाव जमाने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जो हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य हैं और जो हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य नहीं हैं, उन पर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अतः 1960 के दशक की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा के विरोध में गैर हिंदी भाषाई राज्यों के द्वारा क्या चलाए गए थे, आंदोलन चलाए गए थे। और ऐसी मांग और भावनाएं ही भारतीय संघवाद के स्वरूप को चुनौती देने के साथ साथ राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग को जो है, स्वायत्तता की मांग पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यों के बीच जो भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नता है उस कारण से भी राज्य अलग अलग जो है स्वायत्तता की मांग करते हैं। उसके बाद है राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। हमारा ऊपर अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल, वहाँ पे भी पॉइंट आया था। यहाँ पे फिर हमारा ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड संघों में केंद्र को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई कि राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर सके। भारत में आपातकाल की घोषणा करके सारे का सारा जो संविधान का जो ढांचा होता है, आपको पता ही है, वो एकात्मक हो जाता है। जब आपातकाल हो जाता तो केंद्र सरकार उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो क्या राज्य सूची में दिए गए हैं। अतः केंद्र समय समय पर राज्य सरकारों को आदेश निर्देश देते हैं और राज्य सरकारों को उन निर्देशों की क्या करनी पड़ती है, पालना करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल क्या होता है, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल केवल मात्र राज्यों में केंद्र सरकार का एक एजेंट बनकर ही काम करता है। अतः केंद्र सरकार अपनी जितनी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति जो होती हैं वो राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके करती हैं, जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं। जहाँ पर विपक्षी दल, मैंने पहले बताया कि विपक्षी दल पार्टियां, अदर पार्टियां होती है, केंद्र में कोई और सरकार और राज्य के अंदर यहाँ पर और सरकार होती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। इस प्रकार केंद्र सरकार जो होती है
राज्यपाल के पद के माध्यम से राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है। इसी कारण राज्यपाल का जो पद है वो सबसे अधिक विवादित पद है, विवादग्रस्त बना हुआ है। अतः राज्यों में राज्यपाल के निर्णयों एवं केंद्र द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न राज्यों के द्वारा याचिकाएं भी जाहिर की गई हैं। अतः न्यायपालिका ने निर्णय दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग गलत ढंग से किया जाता रहा है। अतः केंद्र राज्यों से संबंधित गठित जो सरकारी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, ताकि यह संविधान के अनुसार बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के निष्पक्ष रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकला है, जिस कारण से राज्य निरंतर जो होते हैं वो स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। अतः राज्यपालिका की भूमिका का जो विषय है वो सबसे जो है ज़्यादा है। यहाँ पर समय समय पर राज्य स्वतंत्रता की तरफ दौड़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अंतर्राज्यीय झगड़ों की मैं बात करूँगी। अंतर्राज्यीय झगड़ों की अगर मैं बात करूँ तो राज्यों के बीच अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के स्टेट्स के बीच जो भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर राज्यों के बीच सीमा संबंधी, नदी जल संबंधी अनेक विवाद होते रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा समुचित समाधान न करवाने के कारण भी राज्य जो करते हैं स्वायत्तता की मांग, जैसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड एवं पंजाब व हरियाणा के बीच राजधानी चंडीगढ़ को लेकर आज भी विवाद है। इसी तरह से तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद एवं गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी जल विवाद ने राज्यों के बीच जो संघात्मक भावना है उसको क्या पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। वहीं केंद्र के प्रभावी नियंत्रण के अभाव में भी राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक अंतर्राज्यीय झगड़े, अलग अलग राज्यों के बीच जो झगड़े हैं, चाहे वो नदी को लेकर है, नदी जल विवाद को लेकर है, चाहे सीमा विवाद को लेकर है, या किसी और विषय को लेकर है, तो समय समय पर झगड़े विवाद जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा समय पर नहीं सुलझाए जाते, जिस कारण से राज्य अपनी अलग से स्वतंत्रता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करूंगी। संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है ना, और किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। मैंने पीछे भी बताया था, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया संघ व्यवस्था में क्या है, केंद्र राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उनकी सीमाओं में हेर फेर नहीं कर सकता। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में क्या है, केंद्र राज्य की इच्छा के बिना उनकी सीमा में हेर फेर नहीं करेगा। परंतु भारत में केंद्रीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों को निर्माण कर सकती है, राज्यों के आकार को घटा सकती है अपनी मर्जी से, उसको बढ़ा सकती है। और ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अतः ऐसी स्थिति में भी राज्य अपने आप को केंद्र के समक्ष क्या मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं, और कहते हैं कि उनकी क्या है, दयनीय स्थिति है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। समय समय पर केंद्र अपनी इच्छा का प्रयोग करता है और उन इच्छाओं को राज्यों पर लाद देता है। यही कारण है कि राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच विवाद रहता है, जिस कारण से राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी वाला जो पार्ट रह गया वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।